चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेशंस में आ चुके हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं वो है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता है ना आपको, कि प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा या रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। ये हम केसी की हेल्प से निकाल सकते हैं, केसी की हेल्प से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ सीरियस, सी हियर। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे, मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर आपके सामने 3 कंडीशंस नजर आ रहे हैं, इनको याद रखो, पूरा पॉइंट याद हो जाएगा आपको। ओके, point number 1, the reaction of H2 with O2 at 500 Kelvin has very large equilibrium। अगर 500 पर हम रिएक्शन करते हैं H2 plus O2 का, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वैल्यू मिलता है कितना मिलता है, देखो देखो यहां पर 2.4 इंटू 10 टू पावर 47। तो एक स्केल है, वैसे आगे आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी रिएक्शन का जो के सी वैल्यू है, अगर वो 10 टू पावर 3 के आगे है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने वाली है। व्हाट इज मीन बाय 10 टू पावर 3? 1000 मतलब 1000। अगर केसी का वैल्यू 1000 है, इसका मतलब न्यूमरेटर ऊपर की वैल्यू ज्यादा है और डिनोमिनेटर नीचे की वैल्यू कम है। ऊपर कौन रहता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। नीचे कौन रहता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर वैल्यू 1000 है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है ना। अब जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो केसी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। केसी का वैल्यू ज्यादा मतलब रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। केसी ने हेल्प किया कि नहीं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पहचानने के लिए? तो ये उन्होंने उस पैमाना बनाया 10 टू पावर 3। तो 10 टू पावर 47 बोले तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब नियरली रिएक्शन इन कंप्लीशन। रिएक्शन तकरीबन खत्म होने की तरफ आ गई है, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट बहुत कम बचा है, जब तो पावर 10 टू पावर 7 बन रहा है ना। इतू सा रिएक्टेंट बच रहा। अरे समझा क्या? मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी ना। यस, ओके। एक एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 10 टू पावर 3, ये भी बहुत ज्यादा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। H2 प्लस Cl2 2HCl एट 300। H2 plus Br2 2HBr 300 Kelvin 10 to power 18, 10 to power 47, 10 to power 31, 10 to power 18, बहुत ज्यादा है ना इससे। तो all these reactions are in forward direction। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, रिएक्शन लिखकर करना है इसको प्रैक्टिस। वैसे रिएक्शन सिंपल देखो ना, ये सब आते हैं आपको, ऑर्गेनिक में देखा ना आपने, और पी ब्लॉक में भी आएगा रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 2HCl, H2 प्लस Br2 2HBr, H2 प्लस I2 दिया है नहीं दिया है, ठीक है ओके। ये H2 प्लस O2 दिया है वाटर वाला, तो 10 टू पावर 47 है जहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, यहां पर क्या है 2HCl है, क्या बन रहा है 31। यहां पर क्या है 10 टू पावर 18, बहुत ज्यादा है ना, ये सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं, अगर केसी वैल्यू 10 टू पावर -3 है, 10 टू पावर -3 से लेस है। कितना है? 10 टू पावर -3 से लेस है। 10 टू पावर -3 से लेस का मतलब क्या है? 10 टू पावर -3 का मतलब क्या होता है? 0.001, इससे भी कम है केसी वैल्यू। सो दिस रिएक्शन रेयरली अकर्स, मतलब नहीं होगी। समझा आपको? अगर अपना जो केसी है उसका आंसर आ रहा है 0.001, तो 0.001 मतलब बहुत कम है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? ऊपर की वैल्यू वेरी लो और नीचे की वैल्यू वेरी हाई। ऊपर की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब बहुत कम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, किधर जाएंगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझा आपको? और वो बोलते हैं, वो मतलब कौन? साइंटिस्ट। 10 टू पावर -3 से लेकर 10 टू पावर 3 के बीच में जो होते हैं, दे गिव्स कंपैरेबल प्रोडक्ट। ये इक्विलिब्रियम का बीच का हिस्सा। समझा आपको? समझा?
चलो हम आगे बढ़ते हैं, आप इस तरह से बने रहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ में। चलिए हम आगे आते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं 4.1 इंटू 10⁻⁻48। ये कौन सी रिएक्शन है? वही H2 प्लस O2 वाला जो था ना, उसका बैकवर्ड रिएक्शन है। समझा आपको? अब डेफिनेटली जब H2 और O2 500 केल्विन पर पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अगर आपने वो पूरा प्रोडक्ट उस टेम्परेचर पर लेकर आए तो वापस थोड़ी आने वाला है। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा? हाँ, तो रेयरली N2 प्लस O2 गिव्स 2NO -31। बहुत कम है ना? पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है या 4.8? इधर लेके जाना पड़ेगा उसको, 30 जीरो लगाना पड़ेंगे। 0.30 फिर 48 आएगा, बहुत कम है ना? तो इसलिए रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। ओके, तो अब Kc 10⁻³ से नीचे गया तो रिवर्स, 10⁻³ के आगे गया तो फॉरवर्ड, और इन दोनों के बीच में रहा तो इक्विलिब्रियम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है अपना पैमाना, दिखा आपको? 10⁻³ रिवर्सिबल, 10⁻³ फॉरवर्ड। समझा आपको? इनके बीच में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। समझा आपको? 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में, मतलब 0.001 से तो 1000 मतलब 1000 तक, इनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा मतलब इक्विलिब्रियम, ये अपने को बताएगा कांस्टेंट का वैल्यू। समझा?